तो अब तक हमने देखा कि विंसेंजो को उसके दुश्मन घेर लेते हैं और अब आगे जैसे ही विंसेंजो को वो लोग उसे घुटने पर ले आते हैं, वो पाओलो का मैसेज सुनाते हैं। जब तक वो उसे इज्जत देगा वो उसे एक शांत मौत देगा, लेकिन वो मना कर देता है। इससे पहले कि वो लोग विंसेंजो को मार पाते, इनागजी वो कबूतर जो विंसेंजो के घर रहता है और कबूतरों के साथ आता है और आदमियों पर हमला कर देता है। विंसेंजो इसका फायदा उठाकर उन सबको मार देता है, जिसके बाद वो सारे कबूतर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो नीचे चला जाता है और चायंग को ऊपर जाने से रोक देता है। प्रोसिक्यूटर जंग को जून वून के खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं और वो उसे अरेस्ट करने जाता है। म्यूंग ही उससे कहती है कि उसे इस देश से बाहर चले जाना चाहिए और चेयरमैन जंग को इस सब में फंसा देना चाहिए। दूसरी तरफ विंसेंजो के आदमी उन सभी लोगों की बॉडी को हटा देते हैं और उसे बताता है कि एक आदमी के फोन में म्यूंग ही का नंबर था। इसके बाद विंसेंजो अपने दोस्त लुका को कॉल करता है और वही म्यूंग ही को उन तीनों आदमियों की तस्वीर मिलती है और उसका ये प्लान भी फेल हो गया। इससे पहले कि जून वून बाहर जा पाता, प्रोसिक्यूटर जंग उसे अरेस्ट कर लेता है। ये खबर सुनने के बाद विंसेंजो और चायंग बहुत खुश हो जाते हैं। चायंग अपने घर पर उस गिफ्ट को खोलती है, वो उसे मिस ओ ने दिया था और उसमें एक लेटर भी होता है जिसे पढ़कर वो रोने लगती है। अगले दिन बिल्डिंग के सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जिसमें प्रोसिक्यूटर जंग कहता है कि उसने अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से ये केस किया और सारे सबूत बनाए। बाबेल कंपनी और जून वून ने कुछ नहीं किया, इसलिए वो उसे छोड़ रहा है। उसके इस धोखे से चायंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ऑफिस से चली जाती है, लेकिन तभी विंसेंजो उसे रोकता है और कहता है कि इस तरह से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद दिखाते हैं कि प्रोसिक्यूटर जंग की पहले ही जून वून से डील हो गई थी, वो बस सबूत मिलने का इंतजार कर रहा था। वो उसे प्रोसिक्यूटर जनरल बनाने के लिए कहता है, जिससे जून वून मान जाता है। ऑफिस में भी उसका बॉस उससे कहता है कि कुछ समय के लिए उसे सस्पेंड होना पड़ेगा, बाद में वो उसका प्रमोशन कर देगा। इस पर वो अपने परिवार के लिए और सिक्योरिटी मांगता है क्योंकि उसे पता है कि विंसेंजो उसके पीछे आएगा। घर आने के बाद वो देखता है कि सारे गार्ड्स गायब हो गए हैं और भागकर अंदर जाता है, जहां पहले से विंसेंजो डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है और उसकी बीवी बताती है कि विंसेंजो ने कहा है कि वो उसके पति का दोस्त है और उसने उसे डिनर पर बुलाया है और उनके लिए खाना भी बनाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं, जहां प्रोसिक्यूटर जंग कहता है कि वो कुछ भी करेगा, वो बस उसके परिवार को कुछ ना करे, लेकिन विंसेंजो कहता है कि वो उसे जरूर मारेगा, उसका समय आने पर मारेगा। इसके बाद जून वून हान सियो को एक न्यूज़पेपर के साथ मीटिंग करने के लिए कहता है और कहता है कि सबको बता दे कि उनकी इलेक्ट्रिक कार तैयार है मार्केट में आने के लिए, इससे उनके स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा और बाद में वो मना कर देगा। दूसरी तरफ विंसेंजो और चायंग मिस ओ से मिलने जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाती है और उसे मिस ओ के लिए एक पर्स पसंद करने के लिए कहती है। फिर वो उससे कहती है कि जब उसने अपनी माँ के लिए पर्स पसंद किया तो उसे खुद ही देना चाहिए। विंसेंजो हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या उसके पापा ने उसे ये बताया। चायंग मना कर देती है और कहती है कि ये उसे खुद ही पता चल गया, जिस तरह से वो मिस ओ की मदद कर रहा है, और उससे कहती है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो उसे बता दे कि वो ही उसका बेटा है। इसके बारे में वो दोनों उसके पास जाते हैं और उससे बताते हैं कि वो बाहर जा रही है और विंसेंजो उसे बाहर लेकर जा रहा है। बाहर जाने से पहले वो कहती है कि उसे अपना केस का रिट्रायल चाहिए, वो भी बिना किसी गलत इंजाम के मरना चाहती है। इसके बाद वो दोनों अपने ऑफिस आ जाते हैं, जहां सारे यही सोचते हैं कि अब कैसे बाबेल को रोका जाए। इस पर विंसेंजो कहता है कि ये काम बस ग्लूटाइन कर सकती है जो उसके पास है। अब विंसेंजो और चायंग प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे वो इस फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं बाबेल के खिलाफ। वो कहते हैं कि वो इस फाइल का इस्तेमाल करते हुए सबको ब्लैकमेल करेंगे और पहले होंगे डीचैंग डेली न्यूज़पेपर और बाबेल वाले। इसी समय चेयरमैन जंग उनके ऑफिस आता है और कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन विंसेंजो उसे मना कर देता है और उसे वापस भेज देता है। जून वून म्यूंग ही को उस सोने और ग्लूटाइन फाइल के बारे में बताता है जो विंसेंजो के पास है और उससे कहता है कि एक बार उसे वो दोनों मिल जाए तो वो भी उसे सोना देगा। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि वो विंसेंजो की फैमिली पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ विंसेंजो और चायंग ये सोचते हैं कि कैसे वो ग्लूटाइन फाइल का इस्तेमाल करे। मिस्टर नाम पूरी फाइल पढ़ने की कोशिश कर रहा है और उन दोनों को बताता है कि डीचैंग डेली न्यूज़पेपर का सीईओ बाबेल के साथ मिला हुआ है और एक समय पर बहुत भरोसा करता है। वो सारे काम उससे पूछकर ही करता है। विंसेंजो उस सामान को पकड़ लेता है और बिल्डिंग वाले वोट करते हैं कि विंसेंजो को समन बनना चाहिए। इसके बाद वो समन सीईओ उससे कहता है कि अब उसकी मदद कोई और समन कर सकता है और उसे विंसेंजो के पास भेज देता है। जब वो वहां जाता है तो विंसेंजो ऐसे देखता है कि उसके बड़े भाई की आत्मा जिसने उसे मारा था उस समन के अंदर आ गई है और कुछ देर बाद बताता है कि बाबेल ग्रुप की वजह से वो मरेगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे बाबेल के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर देने होंगे। इसके बाद सीईओ चला जाता है और अपने ऑफिस आने के बाद मिस्टर नाम से उन्हें पता चलता
चलता है कि जून वून ने बचपन में भी अपने 4 दोस्तों को मारा था। उसके बाद उसके पापा ने उसे यूएसए भेज दिया था। डी चैंग डेली में सीईओ के कहने पर बाबेल के खिलाफ खबर आती है और कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरने लगते हैं। इसके बाद फिर वो विंसेंजो के पास जाता है, जो समन बनकर उससे मिलने आता है और बताता है कि अभी भी खतरे में है, क्योंकि जून वून की वजह से जिनकी जान गई है वो उसके पीछे हैं। इसके बाद वो अपने न्यूज़पेपर में जून वून के मर्डर केसेस के बारे में बताता है। जून वून को अपने भाई पर शक है, लेकिन वो कहता है कि खबर में उसके बारे में भी है, तो उसने इस बार कुछ नहीं किया। फिर से सीईओ विंसेंजो के पास जाता है और वो उससे बताता है कि अब उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई ये तस्वीर ले लेता है और म्यूंग ही और जून वून को पता चल जाता है कि ये सब विंसेंजो ने करवाया है। म्यूंग ही जून वून को ये भी बताती है कि उसे विंसेंजो की मां के बारे में पता चल गया है। यंग वॉन विंसेंजो के पार्किंग लॉट में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। विंसेंजो तभी वहां आता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद यंग वॉन उससे बताता है कि वो और प्रोसिक्यूटर जंग 5 साल पहले मिले थे और तभी उन्होंने साथ मिलकर ग्लूटाइन फाइल ढूंढने का फैसला किया था ताकि वो अपने देश में से बुराई खत्म कर सके, लेकिन प्रोसिक्यूटर जंग ने उसे भी धोखा दे दिया। इसके बाद विंसेंजो जैसे ही छत पर आता है, किसी की डेड बॉडी मिलती है जो सीईओ की है और तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे सीईओ के मर्डर में पकड़ लेती है, लेकिन तभी विंसेंजो वहां से भाग जाता है। सीईओ का मर्डर जो भी होता है विंसेंजो के पीछे जा रहा होता है कि तभी सीईओ पार्क ट्रैवल एजेंसी वाला उसे मिल जाता है और उसे ऐसा लगता है कि इसने कुछ किया है, इसलिए वो उसे पकड़कर चायंग के पास ले जाता है। विंसेंजो भी चायंग के पास फोन करता है कि उसे ये साबित करना होगा कि ये खून विंसेंजो ने नहीं किया है। इसके बाद सीईओ पार्क, मिस्टर नाम, चायंग और विंसेंजो की एक टीम बनती है। वो सारे मिलकर के उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं जिन्होंने सीईओ को मारा और सारे सबूत के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। इन सब के बाद जून वून और गुस्सा हो जाता है कि विंसेंजो हर बार बच जाता है। दूसरी तरफ विंसेंजो और चायंग मिस ओ को बाहर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि आज का पूरा दिन वो जो चाहेगी वो होगा। पहले वो विंसेंजो और मिस ओ के फोटो के लिए जाते हैं, जिसके दौरान वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो मिस ओ को पार्क लेकर जाता है। वहाँ चायंग जानकर उन्हें अकेला बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। मिस ओ कहती है कि आज उसे बहुत अच्छा लग रहा है। विंसेंजो कहता है कि उसे जब भी बाहर आना होगा वो उसे लेकर आएगा और दोनों ऐसे ही अपने दिल की बातें करते हैं। जून वून प्लाजा की बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते विंसेंजो आ जाता है और धमाका होने से बचा लेता है। बाद में पता चलता है कि चेयरमैन जंग ने विंसेंजो की मदद करी थी और इस धमाके को होने से रोका। म्यूंग ही जून वून के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे विंसेंजो की मां का पता चल गया है और वो उसे मारने के लिए एक आदमी को भेजती है। हॉस्पिटल में एक आदमी आकर मिस ओ को मार देता है और तभी विंसेंजो अपनी मां से मिलने आ रहा होता है, लेकिन जब तक वो आता उसकी मां की मौत हो चुकी होती है और गार्ड्स उसके रूम पर आ जाते हैं। अपनी मां को ऐसा देखकर विंसेंजो का दिल टूट जाता है और वो रोने लगता है। इसके बाद चायंग और विंसेंजो सीसीटीवी में देख लेते हैं कि किसने मिस ओ को मारा और विंसेंजो अकेले उसे मारने के लिए चला जाता है। वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और मारते मारते उसे जून वून के घर तक लेकर जाता है, जहाँ म्यूंग ही और जून वून अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। वो अटॉर्नी हान और चेयरमैन जंग को बताते हैं कि उन्होंने विंसेंजो की मां को मार दिया है, जिसे सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी वहां विंसेंजो उस मर्डर के साथ आता है और उनके सामने उसका मर्डर कर देता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और फिर उनसे कहता है कि अब वो उन्हें हराएगा, बल्कि बहुत ही दर्द भरी मौत देगा, और जून उनके कान के पास गोली मारकर चला जाता है। इसके बाद विंसेंजो अपनी मां के पास आता है और रोने लगता है। उसकी मां की फ्यूनरल में बिल्डिंग के सारे लोग, यंग वून और विंसेंजो के दोस्त आते हैं। बाद में चायंग विंसेंजो को स्कार्फ देती है जो उसकी मां ने बनाया था और वो लेटर भी, और बताती है कि ये स्कार्फ उसकी मां ने अपने बेटे के लिए बनाया था। जब विंसेंजो वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि उसकी मां उससे बहुत प्यार करती है। उसे ऑर्फेनेज में देने के बाद भी उसने हर दिन उसे याद किया और हमेशा यही चाहा कि वो जहां भी हो खुश हो। उसने अपने बेटे के लिए ये स्कार्फ बनाया है क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए। ये पढ़ने के बाद विंसेंजो फिर रोने लगता है। अगले दिन सभी लोग विंसेंजो से मिलते हैं और बताते हैं कि सभी लोग उसका साथ देंगे और साथ मिलकर के बाबेल ग्रुप से लड़ेंगे। वो कहते हैं कि वो सब परिवार है और हमेशा साथ रहेंगे। जून वून एक और टावर नीलामी की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार विंसेंजो की पूरी टीम पहले ही वहां आ चुकी है। वो भेष बदलकर काम करने वाले एम्प्लॉयज बनकर पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं और जिस हॉल में नीलामी चल रही होती है वो उसे घेर लेते हैं और बाहर से बंद कर देते हैं और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलता। इसके बाद विंसेंजो के आदमी जिन्होंने चायंग के पापा को मारा था और अब तक विंसेंजो के साथ थे, हॉल में आते हैं और बताते हैं कि उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया था और अब उनके ऊपर बॉम्ब लगा दिया है और उन्हें नहीं पता कि ये सब किसने किया है। लेकिन जिसने भी ये किया है उसने कहा है कि जो भी लोग हॉल में हैं वो जून वून के साथ अपने रिश्ते तोड़ लें और उसे छोड़कर चले जाएं, नहीं तो सारे मारे जाएंगे। जून वून को पता चल जाता है कि विंसेंजो ने ही ये सब किया है और उसे लगता है
कि ये बॉम्ब नकली है, लेकिन तभी बॉम्ब लगा कहता है कि अभी 5 सेकंड में बाबेल टावर में लगा बम फट जाएगा और असल में उस पर जो बॉम्ब लगा होता है वो फट जाता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। चायांग और विंसेंजो ये सब एक होटल रूम से देख रहे होते हैं और विंसेंजो कहता है कि अब इन दोनों आदमियों का काम खत्म हो गया, इसलिए अब इनके मरने का समय आ गया है। हॉल में बैठे सभी लोग बाहर भागने लगते हैं पर सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी मीरी सबके फोन पर एक मैसेज भेजती है कि सभी लोग अपने बाबेल के साथ कांटेक्ट खत्म कर दें और घुटनों पर बैठकर कसम खाएं कि वो कभी भी किसी भी बाबेल के साथ कोई डील नहीं करेंगे। सभी उसकी बात मान जाते हैं और अपने कॉन्टेक्ट फाड़ने लगते हैं। इसके बाद विंसेंजो उन सबको एक और मैसेज भेजता है कि कोई भी कभी भी किसी को भी नहीं बताएगा कि इस हॉल में क्या हुआ था और सबको आजाद कर देता है। इसके बाद पता चलता है कि इस नीलामी के बारे में विंसेंजो को चेयरमैन जंग ने बताया था जो उसका साथ दे रहा है। इसके बाद बिल्डिंग के सारे लोग जो कि इस हॉल में हैं उन्हें जाकर पूरे इवेंट की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। बोलते हैं कि अपना वादा ना तोड़े। जून वोन अपने भाई चेयरमैन जंग से कहता है कि वो उसे बाबेल बायो कंपनी दे रहा है और अब उन्हें साथ मिलकर आगे बढ़ाना है। दूसरी तरफ अटॉर्नी हान एक पॉलिटिशियन से मिलने जाता है जो ग्लूटाइन फाइल के पीछे है। अटॉर्नी हान उससे कहता है कि वो उसकी मदद करे तो वो उसे वो फाइल ला कर देगा। फिर से विंसेंजो नानक टेम्पल में जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं मानते। इसके बाद कोरियन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का बॉस जो कि टीम लीडर आहान का भी बॉस है विंसेंजो से मिलता है और हमें पता चलता है कि विंसेंजो ने पहले ही उस ग्लूटाइन फाइल के बारे में बता दिया था और कहा कि वो ये सब हो जाने के बाद वो फाइल उसे दे देगा। और उसे कहने पर उसका बॉस जून वोन से मिलकर उसकी तरफ गया ताकि उन्हें पता चल सके कि जून वोन और ऑफिसर्स के साथ क्या कर रहा है। उसका बॉस उनके लिए सारे सबूत जमा करता है और उन्हें दे देता है। इसके बाद जिस पॉलिटिशियन से अटॉर्नी हान ने बात करी थी वो म्यूंग ही और जून वोन से मिलता है और बताता है कि अब अटॉर्नी हान प्रोसिक्यूटर चीफ बनेगा और वो विंसेंजो के साथ और कुछ ना करे और हान सियो को नया मालिक बनाए कंपनी का। मजबूरी में म्यूंग ही और जून वोन को ये सारी बातें माननी पड़ती हैं। इसके बाद अटॉर्नी हान चेयरमैन जंग को बताता है कि विंसेंजो को पकड़ने इंटरपोल आ रही है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो विंसेंजो को फोन करके उसे बुलाता है। मिलने पर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और तभी चेयरमैन जंग विंसेंजो की तरफ गन कर देता है, लेकिन तब विंसेंजो की गन भी उसकी तरफ हो जाती है। इसी समय इंटरपोल एजेंट्स वहां आ जाते हैं और दोनों को गन फेंकने को कहते हैं, लेकिन चेयरमैन जंग गोली चला देता है और विंसेंजो को गोली लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी विंसेंजो ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी विंसेंजो ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।